हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्फीयर चैप्टर का फोर्थ एक्सरसाइज 4.4, जिसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि स्फीयर के साथ इंटरसेक्शन। मैंने कई शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं जिसमें आपको शो ज्योमेट्रिकली और पिक्चर से शो किया है कि अगर हम स्फीयर के साथ या स्फीयर का किसी प्लेन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो ऑलवेज क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। टू प्रूव द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड द प्लेन इज, अगर हम, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम एक स्फीयर की इक्वेशन, लास्ट वीडियो में भी हमने कहा था कि एनी स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल, अगर हमें किसी स्फीयर की इक्वेशन थ्रू द सर्कल फाइंड आउट करनी है या मतलब इंटरसेक्शन में जो कि प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर हम उस इक्वेशन को कंबाइन करके लिख देते हैं कि जो हमें स्फीयर की इक्वेशन गिवन है इनटू के इनटू प्लेन की इक्वेशन, अगर हम इन इक्वेशंस को स्फीयर प्लस के इनटू प्लेन लिख देंगे तो ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी, सर्कल की। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें एक लेमन और चाकू का एग्जांपल लेते हैं अगर, तो उसका जो फेस, जो उसका क्रॉस सेक्शन कट होगा, उसका जो फेस होगा हमेशा वो एक सर्कल होगा। तो सर्कल की हम सिंपल इक्वेशन तो 2 डायमेंशनल लिखते थे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम सर्कल की जो इक्वेशन है हम कह सकते हैं कि स्फीयर की इक्वेशन प्लस के इंटू प्लेन की इक्वेशन, ये कंबाइंड इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन बोला जाएगा। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, अगर हमें दो स्फीयर्स दिए गए हैं जिनका सेंटर u1 u2 v1 w1 और u2 v2 w2 है, तो अगर हम इसकी कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास कंसीडर के कोई कांस्टेंट है तो उन दोनों से भी हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन आएगी। ये दो केसेस लेंगे हम f1 प्लस के इंटू f2, तो ये के पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन आती है। अगर के -1 नहीं है तो उससे क्या होगा, जो कोफिशिएंट्स हैं 1 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के बनेंगे, और अगर के की वैल्यू -1 के इक्वल है तो ये सारी चीजें 0 बन जाएंगी। तो हमारे पास अगर के की वैल्यू -1 नहीं है तो ये वाली इक्वेशन बचेगी, और अगर के 1 है तो हमारे पास सिर्फ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को d1 d2 रिप्रेजेंट करेगा, तो जो कि किसको शो करेगा, एक प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम दो कंबाइंड स्फीयर्स की इक्वेशन लेते हैं तो हमारे पास एक, या तो एक स्फीयर की इक्वेशन ही निकल के आती है या फिर एक प्लेन की इक्वेशन, फ्लैट जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो बन जाएगी। ये के पे डिपेंड करेगा कि हम के जो कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं वो कैसा है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। हमें एक स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, हमें एक सर्कल की इक्वेशन यानी कि एक स्फीयर प्लस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, ये स्फीयर प्लस प्लेन मिलके बन जाएंगे एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, और हमें एक ऐसा स्फीयर फाइंड आउट करना है जो कि 1 2 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्फीयर और प्लेन की है जो कंबाइंड इक्वेशन लिख लेंगे, के का मल्टीपल लेके स्फीयर इंटू प्लस के इंटू प्लेन। अगर इनको हमने पास करवाया 1 2 3 पॉइंट्स में तो x की जगह 1, y की जगह 2 और 3 पुट कर दीजिए। इसको पुट करने से हमारे पास k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1/3। अब k की वैल्यू -1/3 आई है तो हमारे पास जो कंबाइंड इक्वेशन बनी है उसमें हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि स्फीयर की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो बन जाएगी। अब नेक्स्ट है गिवन दैट द सर्कल, दिस सर्कल क्यों बोलेंगे, इसको भी स्फीयर और z इक्वल टू 0 प्लेन है, इसको कंबाइन करके एनी स्फीयर थ्रू 1 एंड 2, इन दोनों में से जो स्फीयर पास करेगा उसको के z के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और हमें दे रखा है कि ये अल्फा बीटा गामा में से पास कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह अल्फा बीटा गामा वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमारे पास के की वैल्यू सेपरेट करेंगे तो अल्फा बीटा और गामा की फॉर्म में आ जाएगी। इस के की वैल्यू को हम ये जो हमने जॉइंट इक्वेशन लिखी थी उसके अंदर लिख देंगे, तो ये भी इक्वेशन है वो पुटिंग द वैल्यू के जो हमारे पास रिक्वायर्ड हमें स्फीयर की इक्वेशन चाहिए थी उसकी इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू अ सर्कल। फिर से ये हमें एक इक्वेशन दे दी, हमें क्या दिया हुआ है, एक स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, जो कि टेंजेंट किसको टच कर रहा है, z इक्वल टू 0 को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया, स्फीयर की इक्वेशन प्लस के इनटू प्लेन की इक्वेशन लिखा। द सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या दे रखा है, माइनस के, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y और हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z, और रेडियस क्या होता है u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर प्लस d माइनस d। सिंस 1 टचेस द प्लेन z इक्वल टू 0, ये कहता है कि अगर जो हमारे पास इक्वेशन 1 है स्फीयर की वो किसको टच कर रही है, प्लेन को, z इक्वल टू 0 से, z 0 से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्लेन का वो क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल। रेडियस हमारे पास ये आ गई, और z एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हम क्या लेंगे, -π/2 के। ये z एक्सिस से डिस्टेंस, z इक्वल टू 0 का मतलब z एक्सिस ये वाला जो डिस्टेंस है z की वैल्यू ले लेंगे, और इधर के किसकी इक्वल आनी चाहिए, रेडियस के। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने जो एक रिक्वायर्ड स्फीयर है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद obtain the equation of the sphere having the circle this as a greater circle। ग्रेटर सर्कल मैंने बताया था कि जो स्फीयर के बिल्कुल सेंटर में से पास करेगा तो उसका p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो प्लेन के साथ वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इसमें अब अगर हम जॉइंट इक्वेशन लिखेंगे तो k के मल्टीपल में लिखेंगे, ग्रेटर सर्कल है तो दोनों का जो सेंटर है, सिंस द गिवन सर्कल इज अ ग्रेटर सर्कल लाइंग ऑन द स्फीयर, देयरफॉर जो इसका सेंटर होगा ऑफ द स्फीयर, वो स्फीयर का जो सेंटर है वो प्लेन के ऊपर लाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन हमें 2x + 3y + 4z - 8 दे रखी है,
तो इसमें आप x की जगह ये स्फीयर के सेंटर की वैल्यू पुट कर सकते हैं x y z। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ग्रेटर सर्कल की कंडीशन को यूज करके भी हम एक रिक्वायर्ड स्फीयर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रूव दैट प्लेन दिस कट्स द स्फीयर इन अ सर्कल ऑफ रेडियस यूनिटी, जिसकी रेडियस कितनी रहेगी यूनिटी, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर व्हिच हैज अ सर्कल फॉर वन ऑफ इट्स ग्रेटर सर्कल। इसके ग्रेटर सर्कल के साथ भी इसकी फाइंड आउट करनी है इक्वेशन। हमें ये गिवन स्फीयर एंड प्लेन दिया हुआ है, सेंटर ऑफ द स्फीयर भी निकाल लिया एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर भी हम क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका रेडियस, इसकी हम प्रूव दैट द प्लेन कट्स द स्फीयर, जो ये प्लेन दिया हुआ है वो स्फीयर को कट करेगा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस यूनिटी। हमने प्रूव करना है कि जो ये सर्कल कट होके आएगा उसकी रेडियस कितनी होगी यूनिटी। तो इक्वेशन 1 एंड 2 टेक्स टुगेदर, अगर हम 1 और 2 को कंबाइन करके लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक सर्कल की इक्वेशन हुज सेंटर है परपेंडिकुलर टू द फ्रॉम सी सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिसका सेंटर क्या है परपेंडिकुलर होगा सेंटर ऑफ द स्फीयर से टू द प्लेन 2। तो p इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस c, a की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, सेंटर है हाफ 0 एंड -1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, अगर हम इसका इस सेंटर का अगर हम सेंटर का